नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज के वीडियो में हम सक्युलेंट एयर रूटिंग के बारे में बात करेंगे। काफ़ी लोगों ने मुझे मैसेज किया था कि ये एयर रूटिंग की प्रक्रिया क्या है और ये कैसी की जाती है। अब दोस्तों, जब हम नॉर्मली किसी प्लांट की कटिंग करते हैं, जैसे कि मनी प्लांट, कॉलियस या फिर फिलोडेंड्रॉन की कटिंग करते हैं, स्टेम कटिंग करते हैं, नोड कटिंग करते हैं, तो हम क्या करते हैं कि कटिंग करने के बाद इसे तुरंत पानी में या फिर हम मिट्टी में लगा लेते हैं। लेकिन जब हम किसी सक्युलेंट की कटिंग करते हैं तो हमें कुछ और चीज़ों का ध्यान रखना है। सक्युलेंट्स की दुनिया में सब कुछ बहुत ही अलग होता है, चाहे वो कटिंग हो, सॉइल मिक्सचर हो, एनवायरनमेंट हो, पानी देने का तरीका हो और फर्टिलाइज़र देने का तरीका, सब कुछ बहुत ही अलग होता है सक्युलेंट्स की दुनिया में। तो एयर रूटिंग क्या है? तो एयर रूटिंग दोस्तों एक ऐसी प्रक्रिया है, जब हम सक्युलेंट की कटिंग करते हैं उसे हमें एक सूखी जगह या सूखी सतह पर रखना होता है, क्योंकि जो कट पार्ट होता है, अगर वो कट करने के तुरंत बाद ही पानी या मॉइस्चर के कांटेक्ट में आने लगे तो वो स्टेम जो है काला पड़ने लगेगा, यानी कि रॉट होने लगेगा। अब मान लीजिए क्या आपको एक स्टेम कटिंग करनी है, यानी कि आपको सक्युलेंट की कटिंग करनी है, तो आप इसे इस तरह से कट कर लेंगे। तो जैसे कि आप यहां देख सकते हैं, कटिंग के बाद जो है स्टेम इस तरह से दिखेगा। ये बहुत ही फ्रेश कट है। तो इस कट को, यानी कि इस घाव को हमें सुखाना पड़ेगा। अब इस घाव को सुखाने की प्रोसेस को कैलिसिंग कहते हैं, यानी कि ये 3 से 4 दिन लगते हैं इस घाव को सूखने के लिए। अब यहां पर मेरे पास एक और सक्युलेंट है जिसका मैंने कटिंग पहले ही कर दिया था और इसे लगभग 6 दिन हो गए हैं, और अब आप देख सकते हैं जो कट एरिया है वो इस तरह से सूख चुका है। जैसे कि आप देख सकते हैं दोनों में कितना डिफरेंस है। तो ये जो है इस तरह से सूख जाना चाहिए। अब यहां पर आपको बहुत सावधान रहना है, क्योंकि अगर ये कट पानी या नमी के संपर्क में आता है तो इसके बहुत ही हाई चांसेस होते हैं कि ये सक्युलेंट जो है रॉट हो सकता है, या ये स्टेम जो है काला पड़ सकता है और रॉट होना शुरू हो सकता है। तो हमें इसे ऐसी जगह रखना है जहां पर बहुत ही अच्छी एयर सर्कुलेशन हो, ड्राई सरफेस हो, और आप चाहे तो इस कट के ऊपर थोड़ा सा दालचीनी का पाउडर भी छिड़क सकते हैं और इसे साइड में रख सकते हैं। अब मान लीजिए कि 4 से 5 दिन हो गए हैं और ये कट जो है इस तरह से सूख चुका है। अब इसके बाद आपको क्या करना है? अब ज्यादातर लोग जो क्या करते हैं, इस सक्युलेंट को लेके जो है मिट्टी में डाल देंगे। आप मिट्टी में डाल सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन आपको एक बात का ध्यान देना है कि मिट्टी में बिल्कुल भी नमी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। आप चाहें तो इसे जो है मिट्टी में लगा सकते हैं इस तरह से। मैं मिट्टी में नहीं लगाता हूं, आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। लेकिन मान लीजिए कि आप इसे मिट्टी में लगा देते हैं, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण बात, जब आप इसे मिट्टी में लगा देते हैं आप इसमें वाटरिंग नहीं कर सकते हैं। अब वाटरिंग क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि दोस्तों इसमें कोई भी जड़ें मौजूद नहीं है। तो जब जड़ें ही मौजूद नहीं है तो पानी देने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन इसमें एक नुकसान जरूर है। अगर आपने इसमें पानी दिया और इसमें जड़ें नहीं है तो इसमें बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपका सक्युलेंट जो है रॉट होने लगेगा, क्योंकि जब जड़ें ही नहीं है तो सक्युलेंट पानी कैसे एब्जॉर्ब कर पाएगा। तो अब आप सोचेंगे तो फिर हम पानी कब दें? तो इसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा जब तक कि इसमें रूट्स ना आ जाए। तो यही एक ये गलती हो जाती है, क्योंकि अगर आपने इसे मिट्टी में डाला हो तो आपको पता नहीं चलेगा कि इसमें रूट्स कब आए हैं। तो आपको बार बार इस सक्युलेंट को मिट्टी से बाहर निकालकर चेक करना पड़ेगा। अब इसमें कोई सटीक टाइम फ्रेम नहीं है कि इसमें रूट्स कब आएंगे। ये सक्युलेंट के ऊपर डिपेंड करता है और ये आपके क्लाइमेट और सीजन पर डिपेंड करता है। तो अब मान लीजिए कि इसमें आपने एक बार चेक कर लिया, रूट्स नहीं आए हैं, आपने इसे दोबारा मिट्टी में लगा लिया, फिर आप कुछ दिन और वेट कर लेते हैं, आप दोबारा से निकाल के चेक करते हैं कि इसमें रूट्स आए हैं या नहीं आए हैं, फिर आप दोबारा इसको मिट्टी में लगा देते हैं। तो जब भी आप ऐसे करते रहेंगे तो इससे सक्युलेंट को काफी नुकसान हो सकता है। तो इसके लिए एक बहुत ही आसान उपाय है, वो है एयर रूटिंग। तो मैं आपको एक सेटअप दिखाऊंगा। जैसे कि मैंने कहा, मैं इनको मिट्टी में नहीं लगाता हूं जब तक कि इसमें रूट्स ना आ जाए।
तो अब मैंने इस प्रक्रिया के लिए एक छोटा सा DIY स्टैंड बनाया था नेट का, जो मेरे घर पर ही उपलब्ध था। तो ये एक मेटल का नेट था जिसे मैंने काट कर इसे एक शेप दिया था स्टैंड जैसा। तो ये कुछ इस तरह से दिखता है। मैंने कुछ स्टैंड बनाए थे वो मेटल से ही, और ये सारे जो है कटिंग के बाद इनको एयर रूट करने के लिए रखा था, क्योंकि इस जाली में होल्स है तो हम अच्छे से इनमें जो है स्टेम लगा सकते हैं। तो अभी इसकी मैंने जो कटिंग की थी इसे मैं लेकर सिर्फ ऐसे इस पर रख दूंगा और इसे यहीं पर छोड़ दूंगा, और कुछ हफ्तों के बाद आप कुछ इस तरह से देख पाएंगे। अब देख सकते हैं सब में जो है रूटिंग हो चुकी है। इस प्रक्रिया को एयर रूटिंग कहा जाता है। अब देख सकते हैं ऐसे करने से हमें बार बार सक्लेंट को जो है मिट्टी से बाहर निकालने की जरूरत नहीं है। हम यहीं पर चेक करके, मान लीजिए कि इस पे अगर रूट्स आ गए हैं तो फिर मैं इसको निकाल कर मिट्टी में लगा दूंगा, और फिर कुछ दिनों बाद 4 या 5 दिनों के बाद मैं वाटरिंग शुरू कर सकता हूं, क्योंकि इन पर ऑलरेडी रूट्स प्रेजेंट है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से आप इस तरह से एयर रूटिंग कर सकते हैं। ये एक सबसे बड़ा वाला है, आप इसके ऊपर रूट्स देख सकते हैं कितने अच्छे से इसमें रूटिंग हुई है। ये मैंने शायद 3 हफ्ते पहले इसकी कटिंग की थी, और इसमें बहुत अच्छे रूट्स आए हैं। कुछ दिनों के बाद मैं इसे मिट्टी में लगा दूंगा, क्योंकि अभी मौसम थोड़ा सा खराब है, बहुत बारिश हो रही है यहाँ पे, तो मुझे इनको थोड़ा सेफ रखना था। तो एक बार जब बारिश चली जाएगी तो फिर मैं इनकी रिपोर्टिंग करूंगा। और आपको डरने की जरूरत नहीं है, कटिंग के बाद ये कुछ हफ्तों तक इसी तरह से बाहर रह सकते हैं जब तक इन पर रूट्स ना आ जाए, क्योंकि इनके पत्तों में काफी पानी स्टोर हुआ होता है। तो उसी मदद से ये जो है रूटिंग का प्रोसेस शुरू होता है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी रूटिंग हुई है। तो इस प्रक्रिया को एयर रूटिंग कहा जाता है। जब भी आप सक्लेंट की कटिंग करें, स्टेम कटिंग करें, तो उन्हें इस तरह से एक सूखी जगह पर सूखने के लिए छोड़ दें, और फिर इन पर एयर रूटिंग करने के लिए इन्हें ऐसे रख दें। जब हम कटिंग करते हैं तो तुरंत जो है वो कट पार्ट को पानी या मॉइस्चर के संपर्क में ना आने दे, नहीं तो स्टेम काला होके रॉट होने के बहुत अधिक चांसेस होते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए मददगार था। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।